यहाँ से लेकर चली जाती है, पर कहाँ ले जाती है ये तो लिटिल सिंघम को पता नहीं होता। कहानी को आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आगे लिटिल सिंघम को वहाँ से उठा ले जाती है और वहाँ पहुँचाती है जहाँ पर पहले से ही बबली और लट्टू कैद होते हैं। मेरे आका, मैं लिटिल सिंघम को ले आई हूँ, अब तो आप खुश हो ना? हाँ बबली, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस लिटिल सिंघम की वजह से मैं बहुत दुखी रह चुका हूँ। अब इस दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। ओहो, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। मुझे पहले से ही शक था कि तुमने ही कुछ किया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी हद तक गिर जाओगे और इमली को अपने वश में कर लोगे। उसे छोड़ दो और हम सभी को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इमली को तो मैं पहली बार, अब तो तू ये बोलने लायक ही नहीं बचेगा क्योंकि तेरी सारी शक्तियाँ अब मैं छीन लूंगा और इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये कहकर काल राक्षस लिटिल सिंघम से उसकी सारी शक्तियाँ छीनने लगता है। कुछ ही देर में वो सारी शक्तियाँ छीन लेता है। अब आएगा मजा। अब इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली काल बन गया हूँ मैं। अब इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा, मैं राज करूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कर पाओगे, वो भी मेरे होते हुए? कभी नहीं, मेरे होते हुए तुम इस दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ना ही इस दुनिया का। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तू कुछ नहीं कर पाएगा लिटिल सिंघम, क्योंकि तूने देखा ना, मैं तेरी सारी शक्तियाँ ले चुका हूँ और अब मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं, बहुत ज्यादा। ये तेरा वहम है, वहम। ज्यादा हवा में मत उड़, वरना अगर सच्चाई पता चली ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तू कहना क्या चाहता है? तू ऐसे तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तेरी सारी शक्तियाँ ले ली है। तू मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? तभी लिटिल सिंघम अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि लिटिल कृष्णा होते हैं। और लिटिल कृष्णा की शक्तियाँ भला काल राक्षस कैसे ले सकता है? उसको भ्रम था। दरअसल लिटिल कृष्णा की शक्तियाँ कोई नहीं ले सकता, इसलिए लिटिल कृष्णा बहुत हंस रहे थे। तभी वहाँ पर लिटिल सिंघम भी आ जाता है। अरे लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों, लिटिल कृष्णा, लिटिल सिंघम, और फिर ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इमली, तुमने ये सब क्या कर दिया? ये लिटिल कृष्णा यहाँ कैसे आया? मैं बताता हूँ काल। तुमको क्या लगा तुम इमली के ऊपर मैजिक कर दोगे और उसे अपने वश में करके बबली और लट्टू को किडनैप कर लोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? मैं ये सब कुछ देख चुका था और मैंने लिटिल कृष्णा से इस बारे में बात भी की। फिर उन्होंने मुझे ये तरकीब दी ताकि मैं बबली और लट्टू को बचा सकूं और इमली को भी मैं बचा कर ले जाऊंगा, वो भी तुम्हारे जादू से। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते लिटिल कृष्णा, क्योंकि सारा का सारा मैजिक मैंने तुमसे छीन लिया है। तुमने मेरा मैजिक छीन लिया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया काल? मेरी शक्तियाँ कोई नहीं छीन सकता। काल राक्षस कुछ सोचता उसके पहले ही लिटिल कृष्णा मैजिक करते हैं और बबली लट्टू को आजाद कर देते हैं। फिर खुद भी आजाद हो जाते हैं और फिर मैजिक करके वो काल राक्षस को एक पिंजरे में डाल देते हैं। फिर काल कहता है, लिटिल कृष्णा, मुझे छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा अंजाम तो बुरा हो ना हो, पर तुम्हारा अंजाम जरूर बुरा होगा। तुम इन मासूमों को अपने बस में कर रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं
कृष्णा, आप इसे छोड़ दीजिए और इमली को पहले इसके चंगुल से आजाद कीजिए। पता नहीं इसने इसके ऊपर कैसा जादू कर दिया है। हाँ बबली, मैं अभी इमली को आजाद करता हूँ, वो भी इस काल के मैजिक से। फिर लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा मिलकर काल को तो सबक सिखाते ही हैं और इमली को भी उसके चंगुल से आजाद कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, जिसको भी हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।